औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बना लगे हैं चिकन करेले का सालन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि करेले आप किस तरह कड़वाहट से बचा सकते हैं, तो अपने वीडियो एंड तक देखने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था और इसमें करेले डाल देने हैं। करेले को आपने फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको बता दूं कि करेले मैंने अच्छी तरह से इसका छिलका उतार के फिर इसको छोटे छोटे कटिंग कर दी है इस तरह, और इसको नमक वाले पानी से धो के तकरीबन मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 1 घंटे 1.5 के लिए मैंने इसको रख दिया था, और अच्छी तरह से इसका पानी भी निकल गया और इसकी जो करवाहट थी वो नमक वाले पानी से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। नमक वाले पानी से धोने का ये होता है कि इसकी करवाहट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। जी, आपने इसको अच्छी तरह से ब्राउन करने हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको ब्राउन करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया था, लेकिन मैं मज़ीद और ब्राउन कर रही थी इसको। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चूल्हे की जो फ्लेम है उसको आपने बिल्कुल स्लो रखना है, बहुत हाई नहीं रखनी। जी, तो काफ़ी हद तक ये करेले ब्राउन हो गए थे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज मैंने 8 से 9 अदद प्याज ली थी और इसको इस तरह कटिंग कर लिया है। इसमें प्याज बहुत ज़्यादा डलेगी। आपने ध्यान रखना है कि आपने प्याज कच्ची डाल के इस करेले के साथ अब आपने प्याज को भी ब्राउन करना है। साथ साथ आपके करेले भी ब्राउन होते रहेंगे और आपकी प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों को आपने फ्राई करना है। जी, तो अच्छी तरह से आपने ये इस तरह फ्राई करना है, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद प्याज सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन अभी इनका कलर चेंज नहीं हुआ था। जी, तो काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो गया, करेले भी काफ़ी हद तक फ्राई हो गया और प्याज भी ब्राउन होते जा रहे थे। साथ साथ इसका चम्मच चलाएंगे हम। ये इस तरह की रेसिपी बहुत ही आसान बनती है, आपने ज़रूर से ट्राई करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। चिकन मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे, अच्छी तरह से धो के इसका पानी ड्राई कर लिया है। आप चिकन की जगह कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे बीफ डालना है तो आपने बीफ को पहले से बॉईल कर लेना है, ठीक है। अब आपने चिकन को दोबारा से डाल के इन तीनों चीज़ों को फ्राई करना है। जी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि नीचे से आपके जल ना जाए। चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है। तकरीबन काफ़ी हद तक चिकन भी फ्राई हो गया था मेरा। जी, मैं साथ साथ इसका चम्मच चला रही थी। ये इस तरह रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जी, तो 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद काफ़ी हद तक ये चिकन ब्राउन हो गया। तीनों चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर भी मैंने 6 से 7 अदद लिए थे। इसी तरह जिस तरह हमने प्याज काफ़ी सारी डाली, इसी तरह टमाटर भी काफ़ी सारे डलेंगे। इन दोनों चीज़ों से इसका मसाला बहुत ही ज़्यादा बनता है। अच्छी तरह से आपने टमाटर को मिक्स करने हैं। थोड़े बहुत टमाटर आपके सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। पानी वगैरह का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जी, तो मैं इसको चम्मच चला रही थी। टमाटर साथ साथ मेरे सॉफ्ट हो रहे थे और मैं अब इसमें मसाले शामिल कर देती हूँ। मसाले मैंने कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं। जी, हल्दी ली है, सूखा हुआ धनिया लिया है, नमक लिया है और गरम मसाला लिया है। मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं। मसाले डाल के आपने अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है कि मसाले भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ और टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें पीसे जाएँ। जी, तो देखिए काफ़ी हद तक टमाटर इसमें मिक्स हो गए थे। आपने किनारों से उतार लेना है इस तरह से, आस्ता-आस्ता आपने चम्मच चलानी है। जो करेले थे वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, ऑयल भी इसने छोड़ दिया मसाले ने। अब मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी कि टमाटर हमारे और जो रहते हैं वो भी काफ़ी हद तक इसमें मिक्स हो जाएँ। 14 से 15 मिनट हम इसको रखेंगे हल्की आंच पे, और फिर साथ-साथ ये मसाला भी अच्छी तरह से पक जाएगा और चिकन जो हमारा रहता है वो भी गल जाएगा। 15 से 20 मिनट बाद जब मैंने देखा तो बहुत ही अच्छी तरह से ये करेले तैयार हो गए थे। चिकन भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया था। मैंने चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी, ऊपर से हरा धनिया थोड़ा-सा डाल दिया है। आप हरा धनिया शुरू में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एंड में इस्तेमाल किया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। जी, तो ये हमने प्लेट में निकाली। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। रमज़ान में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे और ये रेसिपी, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।